अच्छा, इसको ही कॉनिक लिखते हैं बेसिकली, कॉनिक के अंदर ये आ जाता है कॉनिक सेक्शन, और ये होगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि मैं बार बार बोल दिया हूँ आपको, कॉनिक एक ऐसा चीज है जिसमें सब लोग मतलब सब लोग, सच में बोल रहा हूँ, मतलब जो लोग आप पढ़ रहे हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ, सब लोग थोड़ा बहुत अटक जाएगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसा है, सच में बोल रहा हूँ। ये मतलब जो जो जिसको लगता है कि सर कैलकुलस बहुत मतलब दिक्कत होता है या कैलकुलस बहुत हार्ड है, उसको भी लगेगा कि हाँ कैलकुलस तो बहुत इजी है, एटलीस्ट इससे मतलब इसमें इतना कुछ है बोलने को, और इसको रिवाइज बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि इतना फॉर्मूला और इतना डेरिवेशन आएगा आपको कि आपको याद समझ तो जाओगे। मैं बार बार बोल रहा था, आपको पहले ही बोल चुका हूँ, समझ सब कुछ जाते हैं, सब लोग समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत कम कम या ज्यादा मान लेते हैं, बट कितने को याद रहता है वही मैटर करता है एग्जाम तक, कि आपको कितना देर याद रहता है, और उसका एक ही है, आप रिवाइज करो, क्योंकि आपको ये चीज एटलीस्ट 1.5 साल तो अभी से याद रखना है, मतलब ये 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब समझना तो है क्योंकि आप समझ जाओगे क्लास में, बट आप याद रख पाओगे या नहीं ये आपको खुद से देखना होगा, क्योंकि ये आपके खुद के ऊपर है कि आप रिवाइज कैसे कर रहे हो। बार बार बोला था मैंने कि आपको रिवाइज करना है बेटा, ठीक है, मैं रोज बोलता रहूंगा, रोज क्लास बोलता रहूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो पहला वाला हम लोग का दिखेगा वो हैगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होता है, सब लोग थोड़ा बहुत आप जानते भी हो कि सर ये क्या होता है। तो चलो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा पहले। हाँ, सबको दिख रहा है ना, आई गेस दिख रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये आपका वाई एक्सिस है, एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। ठीक है, तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये दो जो लाइन है, दो लाइन बेसिकली चारों पोर्शन आ गया है इसमें। तो इसमें से हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बोलोगे सर इसको फर्स्ट ही क्यों बोलते हैं, किसी को लग सकता है ऐसा, तो बेटा ये बेसिकली ऐसे मान सकते हो आपका राइट हैंड क्यों है। तो इसको फर्स्ट लिया गया है, स्टार्टिंग से ही हम इसको मानते आए हैं कि ये फर्स्ट है। मतलब मैं एक्चुअली में पूछ लिया था ये क्वेश्चन सर को, मतलब मेरे टाइम पे कि सर ये फर्स्ट क्यों लिख रहे हो आप, ये लेफ्ट वाला फर्स्ट से लो। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है और स्टैंडर्ड डिनोशन है कि हम ऐसे ही मानते आ रहे हैं। तो ये ऐसा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, एंड ये आपका फोर्थ। बात समझ आ रहा है, ये सब जानते भी हो, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। ये आपका ओरिजिन है, जो कि मैं, ये आपका ओरिजिन है जो कि 0 लिख रहे हैं हम इसको। और हम जानते हैं कि इसके राइट में जो होता है ये प्लस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है। या तो सर 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं। इसमें सर नेगेटिव तो -1, सर ये -2, सर ये -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऊपर में सर y के पॉजिटिव में सर प्लस होएगा ऊपर में, तो 1 2 3 लिख लेते हैं, और नेगेटिव में आपका कितना होएगा, -1 -2 -3। हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आपको अब अगर मैं बोल लूं कि बेटा किसी को कि ये वाला इधर कोई भी एक पॉइंट में ले रहा हूँ, अगर इधर आपको ये वाला पॉइंट में आपका ले रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बोल सकते हैं कि बेटा इसका जो जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें आपको जो पॉइंट्स होगा एक्स एंड वाई, ये बेसिकली आपका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या क्या होगा, आपको कोई मतलब इससे कुछ मतलब जानकारी मिल रहा है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव सर। अच्छा, तो बेटा दोनों ही पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव या क्या, मतलब आपको एक्स वाई दोनों ही बोलना है, सिर्फ एक से या वाई से मतलब नहीं है, टू टू। मतलब दोनों ही पॉजिटिव आएगा। यस हाँ सर। या ना, तो क्योंकि देखो सर क्या अगर बोला मैं आपने? देखने जाऊँ तो देखो ये वाला आपका कितना आ रहा है, ये एक्स के पॉजिटिव साइड है या नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और देखो इधर जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ मतलब सर ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन वाई का पॉजिटिव है सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है,
तो ये आपका दोनों ही पॉजिटिव, इसीलिए हम इसको प्लस प्लस बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में बोलूंगा तो इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। सर पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव, ऐसे बोल रहे हो आप? नो Yes, सर, sir. सर एक्स नेगेटिव सर बाय एक्स हाँ, नेगेटिव। हाँ सर, एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई Yes. पॉजिटिव, क्योंकि देखो बाय बेटा पॉजिटिव होगा। इधर देखो एक्स, ये एक्स डैश जो है ये एक्स के नेगेटिव साइड, देखो ये नेगेटिव में लिखा है, मतलब इधर सर एक्स नेगेटिव होगा, मतलब सर ये माइनस आएगा, दूसरा वाला प्लस। ठीक है, ये बेसिक चीज है भला, बट आपको जानना तो है बेटा। ठीक है, Yes, sir. दूसरा दूसरा आपका आएगा इधर से, मैं अगर बोलूंगा सर नेगेटिव आएगा सर दोनों। हाँ, Negative, और negative. थर्ड में सर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। सर फोर्थ में सर एक्स Positive, पॉजिटिव होगा negative. सर बाय नेगेटिव। फोर्थ में बोलो कौन सा वाला सर एक्स पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव वाला सर नेगेटिव? बाय नेगेटिव। सर एक्स पॉजिटिव सर बाय नेगेटिव। वाई नेगेटिव, ठीक है चलो। Plus, minus, तो sir. बहुत इजी था, तो मैं छोटा साइड में लिख देता हूँ छोटा करके कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस प्लस बेटा, सेकंड में आपका माइनस प्लस, थर्ड में आपका माइनस माइनस, फोर्थ में आपका दोनों ही क्या, सॉरी एक प्लस दूसरा वाला माइनस। ठीक है सर, समझ, Minus. जो कि बहुत इजी चीज था, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, ये हमारे लिए हम सब जानते हैं सब। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा हम क्या देखेंगे कि अच्छा इसमें थोड़ा और एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम है इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन है, समझ ही पा रहे हो आप, तो आपको थोड़ा ड्राइंग समझना है बेटा, बाकियों में इतना ड्राइंग नहीं था। अब जितना अच्छा से मतलब ड्राइंग करने लगे हो ना, ड्राइंग मतलब आपका वो पेंटिंग नहीं बोल रहा हूँ, कलर करने मत बैठ जाना मतलब मैं बोल रहा हूँ डायग्राम आपको जितना इजीली ड्रॉ करने आएगा, जो जितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर सकता है उसका कॉनिक उतना स्ट्रांग है, ऐसे मान सकते हो। विजुअलाइज करना है चीज को कि हाँ कोई क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन ऐसा है, आपको स्ट्रेट लाइन देखने से ही बोल समझ आ जाना है कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, फिर जाके आपका अच्छा बनेगा क्वेश्चन में। अगर ड्राइंग ही नहीं समझ रहे हो ना आप, मान लो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं होगा, तो ड्राइंग अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना ड्राइंग के थ्रू ही कराऊंगा सारा, मतलब जो भी कंसेप्ट दिखाऊंगा ड्राइंग के थ्रू कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सॉरी, y एक्सिस एंड देन आपका x एक्सिस एंड दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट में ले रहा हूँ जिसको मैं p नाम दे रहा हूँ, और मैं इधर x y ले रहा हूँ, p का आपका क्या कोऑर्डिनेट। समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट अगर x है, मतलब ये x क्या बोल रहा है आपको, ये x क्या बोल रहा है, क्या है, डिस्टेंस है। कहां से कहां का डिस्टेंस है सर, ये जो x है ना, ये बेसिकली सर y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूरी में है ये बोल रहा है। मतलब अगर मैं इसको डॉटेड करके ऐसे कर दूं, आप बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस x है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो सर ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो मैं बोल सकता हूँ ना बेटा ये वाला डिस्टेंस भी तो x ही होगा, यस सर। और ये वाला Yes, sir. डिस्टेंस तो क्या है, ये पॉइंट है और ये y एक्सिस है। यस हम बोल Yes, सकते हैं ना कि y एक्सिस से जो दूरी है उसको हम x कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, मतलब x y एक्सिस से जितना दूरी में है वो x कोऑर्डिनेट है, और y क्या बोल रहा है, y बोल रहा है सर सर इसकी हाइट सर। हाँ x x एक्सिस से कितना दूरी में है, मतलब ये मेरा y है, ये जो है मेरा ये वाला डिस्टेंस मेरा y है, तो इसको मैं अगर y बोल रहा हूँ तो सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो ये बीच का डिस्टेंस क्या है, यही तो सर है ना x, मतलब यही तो मेरा y है, तो एक्स है, यस सर। वाई। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका y लिखा जा रहा है, मतलब Yes, sir. ये क्रॉस है चीज, क्रॉस मतलब सर एक्स, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट में लिखते हैं वो आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो y एक्सिस में लिख रहे हैं वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। समझ आया मेरा बात? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसमें बोल दूं आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जगह ले लिया थोड़ा, इसको थोड़ा लेफ्ट में करेंगे, हाँ तो ये कितना आएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आप बोलो, अभी बोला मैंने, y होगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, सर एक्स X, X.
ये बेसिक चीज बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट बोल देगा, हाँ सर ये प्लस है माइनस है, क्या है चीज एक्चुअल में, कौन सा डिस्टेंस आप बोलो, उलझा जाता है कि सर ये एक्स वाई क्या बोल रहे हो, उलझ जाता है कि हाँ सर थोड़ा मतलब कंफ्लिक्ट आ जा रहा है। तो ये नहीं होना है, आपको कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना, नहीं तो कॉनिक्स में फंस जाओगे, एकदम फंस जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है सर समझ गए, तो ये ऐसा चीज है। तो ठीक है सर, एक्स एंड वाई का तो समझ आ गया, बट अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, सर ऑरिजिन से डिस्टेंस चाहिए किसका, पॉइंट पी, मतलब मुझे सर ये सर वाला एक्स और वाई आ जाएगा दोनों ही। देखो ये वाला डिस्टेंस, Yes, sir. मुझे ये वाला डिस्टेंस है जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया, ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये कैसे एक्स वाई आ जाएगा। देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ना इसको इनलार्ज करते हैं, इसको कोई अलग कलर दे देते हैं। देखो ये वाला पॉइंट को पी लिखा है मैंने, ओरिजिन को मैं ओ ले रहा हूँ, और ये वाला मतलब ये जो लाइन है इसको मैं बी ले रहा हूँ। तो आप अभी क्या करोगे, आप ट्रायंगल पी ओ बी पी। पी ओ या पी ओ बी जो भी मन में चाहे आपको लिख लो। आप देखो ये वाला यस 90 सर। डिग्री है ना, यस सर। और देखो ये सर पी पी बी जो है ये वाई है, यस सर। और ये ओ बी जो है ये आपका एक्स है। यस सर। यस और सर। आप देखो आपको चाहिए क्या, पी ओ जो कि हाइपोटेन्यूज है। यस सर। तो कोई बोल सकता है कितना आएगा, सर पी ये इक्वल पी बी, टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत खूब, यही मैं बोलना चाह रहा था, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। आप, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये बेसिक चीज है, आप लोग को भी आ जाएगा, ये थ्रू डायग्राम अच्छे से दिखोगे। मैं जब पूछूंगा ना आपको बाद में कि बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आपको डायरेक्ट इससे बोलना है, ये पॉइंट देख के ही बोल देना है सर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, मैं ये सेकंड टाइम बार बार ये चीज बेसिक चीज नहीं दिखा सकता हूँ, बार बार बाकी क्वेश्चन जब करेंगे आपको दिमाग में रहना चाहिए। पॉइंट बोल रहा है सर पॉइंट 1,2, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सर रूट ओवर 5 आ जाएगा, दिमाग में होगा ये चीज, फिर जाके आप बैठा पाओगे इतना इजीली। नहीं तो कॉनिक्स का प्रॉब्लम मेंस लेवल में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेंस का जो क्वेश्चन हम करेंगे देखना तब थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि सर इतना लेंथ जा रहा है, लेंथ जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, सारा स्टेप नहीं कर सकते हो, सारा स्टेप करने लगोगे तो प्रॉब्लम बनेगा, बट 10 मिनट लग जाएगा एक प्रॉब्लम करने में, तो क्या फायदा है। तो आपको चीज ऐसे सोचना है और ऐसे करना है, तो आपको बन जाएगा, विथ प्रैक्टिस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो ये समझ आ गया, बहुत बेसिक चीज था, कुछ अलग नहीं था, एक क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ, ये सब कॉन्सेप्ट देखने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक्स होता है ये सब। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए का आपको दिया गया है कोऑर्डिनेट h के, बी दिया गया है 1,1 एंड सी दिया गया है 2,1। मैंने अभी जो दिखाया ना इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, और आप मानोगे नहीं ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, बट इतना बेसिक से आ गया था कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाँ इतना बेसिक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो बना ही नहीं पाओगे आप। तो सी 2,1 बी द vertices of a right angled triangle with AC as its hypotenuse and बोल रहा है the area, sorry, area of the triangle is 1 square unit, then set of values which के मतलब कौन सा वाला के, ये वाला के कैन टेक इज गिवन बाय ये आपका ऑप्शंस कितना था, ये आपका है -1,3 ये रहते हैं, बी आपका ऑप्शन है -3,-2, सी आपका ऑप्शन है 1,3 एंड डी आपका ऑप्शन है 0,3। तो पहले तो सर क्वेश्चन समझना होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख के लगेगा सर क्या है ये सब,
तो क्वेश्चन इजी है, आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी तीनों पॉइंट है, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। आपको बी एंड सी का दिया गया है, अब ए का नहीं दिया गया है, ए का आपको निकालना होगा। बोल रहा है बी द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल होगा, ये भी बोल दिया है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि हाँ राइट एंगल होगा। ट्रायंगल विथ ए सी एट एज इट्स हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी हाइपोटेन्यूज बनेगा। आप कोई और हाइपोटेन्यूज नहीं सेख सकते हो, आपको डायग्राम बनाना है, तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, प्रॉब्लम ही होगा नहीं। दूसरा क्या, इफ द एरिया, अच्छा ये बाद में देखेंगे, पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, पहला कंडीशन तक, हाइपोटेन्यूज तक जो बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले देखो दिया है बी एंड सी को दिया है, तो मैं बी एंड सी को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका y, ये आपका x। देखो इधर क्या दिया था, b का वैल्यू 1,1, तो 1,1 मतलब मैं ले सकता हूँ ना ये वाला 1,1, मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो ये मैं 1,1 ले सकता हूँ। हाँ या ना Yes, बोलो? sir. थोड़ा बड़ा Yes, करता sir. हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा आपको। तो ये बेटा मैंने लिया है 1,1। दूसरा देखो इधर क्वेश्चन में बोला था b 1,1 एंड c 2,1, तो ये दोनों को मैं बैठा रहा हूँ। तो c 2,1, तो मतलब सर ये 1 है तो ये 2 होगा, और 2,1 मतलब कहाँ, इसी लेवल पे ना आएगा, मतलब यही ना 2,1 बनेगा, मतलब ये वाला जो है 1, ये तो 1 है ना, तो ये भी तो 1 ही होगा। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, मतलब sir. सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट आपका सी था, ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था ए जो है h, k है, और आपका ए सी क्या बनना है, ए सी आपको हाइपोटेन्यूज बनना है। तो देखो, तो मतलब हाइपोटेन्यूज बनना है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है सर, ए को हम कहाँ लेंगे, अगर इधर ले लेंगे तो इधर से हम कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे बना सकते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. Sir, mic off करवा दो. तो अगर, हाँ बेटा आई किसी का माइक ऑन है, आप थोड़ा ऑफ कर लो बेटा, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप थोड़ा ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो सर ये वाला तो ए होगा, क्योंकि ए अगर ऐसा हो जा रहा है तो सर इस केस में मेरा जो बन जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ए सी आपका हाइपोटेन्यूज बन जा रहा है। तो क्वेश्चन में सर यही बोला गया था कि हाँ ए सी आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, हाँ या ना बोलो? जी sir. Yes, sir. बट अगर मैं बोलूं बेटा आपको ये इस साइड लेना है, ऐसा कौन बोला है? मैं तो ए को इस साइड में भी ले सकता था ना, नेगेटिव साइड में भी तो ए से ए को ले सकता हूँ, तो ये इसको मैं ये डैश दे रहा हूँ, तो ये भी तो आपका क्या बनेगा, इस केस में भी तो आपका क्या बन सकता है, ये तो इधर भी हो सकता है ना, तो इस केस में भी तो आपका क्या हो, मतलब दो ट्रायंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ आया? Yes, sir. तो बच्चे तो ये पहला वाला कर लेते हैं, दूसरा वाला दिमाग में नहीं आता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोनों, मतलब जितना बोला था क्वेश्चन में सर इतना अभी तक किया, इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1, मतलब आप जो दोनों ट्रायंगल दे रहे हो दोनों का ही एरिया 1 दिया है क्वेश्चन में, मतलब हाँ क्वेश्चन में, तो आपको निकालना है के का कितना वैल्यू है, मतलब कितना वैल्यू पॉसिबल है ऐसा कि ये ट्रायंगल का वैल्यू आपका, एरिया आपका 1 आ जाए। अच्छा दूसरा चीज देखो, दोनों ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इसका h, k है, तो इसका भी हम h, k ही लेते हैं। तो पहले हम ना क्या करेंगे, ऊपर वाला से करेंगे सॉल्व, नीचे वाला सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। क्या कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ, पहले हम सिर्फ ऊपर वाला के लिए करेंगे, दोनों को लेकर नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम बन जाएगा, एक से ही दूसरे को बनाएंगे। अब एक चीज बोलो, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? Sir, one. Sir, one. 1 है। तो सर एच के का जो आएगा, एच तो सर यही ना एच तो इसी लाइन के ऊपर है, तो एच तो सर 1 बन जाएगा इधर से, क्योंकि यही लाइन है। तो सर एच, मैंने क्या बोला हूँ, एक्स 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 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, अभी अभी बोला था वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो मतलब सर यही डिस्टेंस ना बनेगा, Yes, sir. और ये तो 1 है, नीचे भी देखो 1 लिखा है मैंने, तो ये सेम चीज ऊपर जा रहा है, मतलब सेम चीज ऊपर जा रहा है तो 1 ही होगा। और आपको सोचना कैसे है, एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ऐसे सोचना है तो इजीली कर पाओगे। तो ये आपका 1 आ जा रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो सर मुझे अब चाहिए इसका एरिया,
ये वाला का एरिया चाहिए मुझे। ट्रायंगल एबीसी लिख देते हैं, चलो ट्रायंगल एबीसी। तो देखो एरिया का क्या होता है, कोई भी अगर आपका ये जो ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, Yes, sir. तो Yes, ये sir. लिख देंगे ना कि 1/2 बेस मतलब सर ये बी सी बन रहा है और Yes, हाइट sir. मतलब सर ए बी बन रहा है। ठीक है, कोई गलत नहीं सर, ठीक ही किया है आपने। और क्वेश्चन में बोला है ना कि आपका जो एरिया है कितना है, 1 बोला है ना क्वेश्चन में। Yes, sir. मतलब सर ये Yes, sir. ट्रायंगल आप एबीसी जो लिखे हो ना, इसको कैलकुलेशन में करना होगा, एक डायग्राम में नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी, इधर फिर से लिख लेता हूँ, ट्रायंगल एबीसी ये बनेगा आपका हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। ये आपका लेफ्ट में 1 होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल का एरिया 1 है। और राइट Yes, में अगर sir. देखोगे तो बीसी का वैल्यू क्या होगा, कोई बोल सकता है मुझे, डायग्राम से आप बोल सकते हो अगर Done. आप। Done. One. Sir, one. 1 होगा क्योंकि इतना तक 2 बन रहा है और सर इतना 1 है, तो आप 2 से 1 माइनस करोगे तो सिर्फ इतना वाला आ जाएगा जो कि सर Yes, sir. आपका 1 दिख रहा है मुझे। तो सर ये इजीली बन जाएगा क्वेश्चन 1। और ए बी का मुझे ए बी ही रहना है, ए बी मुझे मालूम ही नहीं है अभी, ए बी मुझे मालूम ही नहीं है क्योंकि मुझे के मालूम नहीं है। के मालूम पड़ जाएगा तो ए बी भी मालूम पड़ जाता, तो मैं इसको ए बी ही लिखता। और इधर से भी का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो, ए बी इक्वल्स टू 2 बन जा रहा है। मतलब बेटा आपका ये जो ये वाला ए बी का मतलब क्या है, ये वाला ए कहाँ है, इधर ए देखो ये है, इसको कलर अलग करते हैं, ये वाला ए है, देखो ए और बी। तो ये वाला जो वैल्यू दिख रहे हो आप, ये वाला आपका 2 है। तो बेटा अगर ये वाला 2 है तो ये वाला तो 1 ऑलरेडी था, तो ये टोटल के का वैल्यू, अब के मतलब वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन होगा, ये टोटल डिस्टेंस ना हो जाएगा। Say 3. Yes, sir. बहुत खूब, मतलब सर ये वाला 1 और ये वाला 2, तो सर ये दोनों मिला के के का Two. इस ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए के का वैल्यू आपका 1 + 2 करके 3 आ जाएगा। बट सिर्फ Yes, एक sir. वैल्यू नहीं है आपका, आपको नीचे वाला भी देखना है। आप Sir, ये repeat. नीचे वाला, हाँ बेटा बोलो। -3. दोबारा से समझो. हाँ -1 आ जाएगा, ठीक है दोबारा से बोलता हूँ। ये वाला 2 आएगा, कैसे आया 2, मैंने ये एरिया वाला समझाया, कैसे एरिया है, मैंने ये ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया लिया है। दोनों ट्रायंगल का अभी मिक्सअप मत करो, मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लिया हूँ इसलिए देखो इसको हैच किया हूँ। हैच मतलब देखो एक ऐसे क्रॉस लाइंस खींचा हूँ मैंने, ठीक है। तो ये इसको लेके काम कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, फॉर्मूला सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस मतलब सर ये वाला ट्रायंगल का बेस कितना है, बी एंड सी है, हाइट कितना है सर, ए एंड बी है, तो इसीलिए आपको ए बी एंड बी सी लिखा हूँ। एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बीसी का वैल्यू आप देख पा रहे हो इधर कितना होगा, बीसी का वैल्यू इतना तक 2 है, देखो इधर से एकदम 0 से सी तक वैल्यू आपका 2 दिया है, इधर 2 लिखा हूं मैं देखो। और ये अगर 1 होगा तो ये बीच का कितना होगा, 1 एंड 2 के बीच में 1 का गैप होगा सर, इसलिए बीसी का वैल्यू मैंने देखो 1 बैठाया है। और ए बी को ए बी रखा है, इधर से आपका ए बी का वैल्यू आ जा रहा है 2। तो आप पिक्चर में देखो ये टोटल 2 हो गया है और नीचे वाला पोर्शन ऑलरेडी 1 था, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना बन रहा है, ये टोटल डिस्टेंस ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1 दोनों ऐड करोगे तो आपका 3। ये के का एक वैल्यू है, दूसरा वैल्यू भी तो है सर। दूसरा वैल्यू कैसे होगा, ये डिस्टेंस जो ऊपर वाला में हो रहा है सेम डिस्टेंस आपका नीचे वाला में भी आएगा, इसलिए ऑलरेडी एक ने बोल भी दिया कि सर -1, कैसे -1 होगा, ये टोटल अगर 2 है और ये वाला पोर्शन देखो इधर से इधर तक ये वाला जो है, 2 + 1. हाँ, तो ये वाला तक जो मैंने ए लिखा हूँ नीचे वाला ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ, ये टोटल आपका 2 है। और आपका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला आपका 1 है, देखो इधर भी लिखा हूं मैंने ऑलरेडी, एक ही चीज बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बाद में। तो ये टोटल 2 है और ये ऊपर वाला 1 है, तो ये बीच वाला कितना आएगा, इतना सा सर 2 - 1 करोगे तो ये वाला भी 1 आएगा। मतलब सर इतना Yes, sir. डिस्टेंस नीचे वाला जो है सर ये नेगेटिव के साइड 1 है, तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा सर ये वाला पॉइंट का, तो ये कैसे करेगा, कैसे करेंगे हम ये लोग, ये वाला पॉइंट देखो इधर से आप इधर जाओगे जो कि 1 है और नीचे 1 यूनिट आओगे तो 1, -1, मतलब इस केस में आपका ये 1, -1 बन रहा है और इस केस में आपका ये के बन जा रहा है पॉजिटिव में 3। तो के का, हाँ तो के का वैल्यू कितना हो रहा है, के का वैल्यू एक आपका 2, ये आपका 1 - 2 जो कि -1, तो दो वैल्यूज ये वाला 3 और ये वाला -1, सो 2 वैल्यूज आर देयर, सो के आपका 2 वैल्यूज को एक साथ
सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको -1,3 ऐसे लिखना है। एंड ये क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा वाला आ रहा है भाई, गलत कर दिया क्या? अच्छा ए आ रहा है यहाँ, पहला ठीक है। यस देखो सर क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं था, कुछ भी मतलब बहुत कुछ अनोखा तो है नहीं, इजीली डुएबल क्वेश्चन था। और जो जो मैंने अभी दिखाया एकदम बेसिक वाला चीज था, जिसका बेसिक एकदम स्ट्रांग होगा, मतलब थोड़ा बेसिक भी जान लेंगे ना तो कर पाएगा क्वेश्चन को। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर sir. यस सर ठीक है, तो ये समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ सर समझ आ गया। चलो फिर दूसरा वाला देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं, नहीं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, एक छोटा, आपको जितना अच्छा आप मतलब क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाओगे क्वेश्चन बनेगा। देखो कैलकुलेशन क्या था, कुछ भी नहीं था कैलकुलेशन, ये आप माइंड कैलकुलेशन में भी कर सकते थे। जो चीज था डायग्राम वाला था, डायग्राम में ही हो जाता था सब चीज। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से समझे, इसलिए कलरफुल डायग्राम बना रहा हूँ। नोट्स को अच्छे से बनाओ, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स ये वाला एज ए नोट्स आप कहीं सेव करके रख दो, लैपटॉप बना रहे हैं मोबाइल सर, कहीं भी। हाँ बेटा। बना रहे हैं सर जी। नो, हाँ नोट मिल रहे हैं ना आपको? यस सर, बना यस रहे हैं सर हम तो। सर यस सर ठीक है बना भी ठीक है, रहे हैं बना सर रहे हो, नोट बना रहे साथ हो तो साथ में फिर तो कोई बात ही नहीं है बेटा। ठीक है चलो, दूसरा एक क्वेश्चन भी है, ये वाला भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द वर्टिसेस ए। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर ओके, सो ए एंड डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी lie on पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में लिख के आना चाहिए था, मतलब मुझे आज टाइम ही नहीं मिला बेटा, नहीं तो ये पहले ही लिख के ले आता तो आपका टाइम भी थोड़ा बच जाता। एक्स एंड वाई एक्सिस respectively, and if the vertex C, ये C लिख रहा हूँ, C is the point 12,17, then the coordinate of vertex B R। इसके साथ एक इमेज भी दिया गया था क्वेश्चन में, मैं इमेज भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑप्शंस आर 14, 16, 15 and 3, 17 and 5, 17 and 12। एंड आपको डायग्राम जो दिया गया था वो नेक्स्ट पेज में, मतलब क्वेश्चन के साथ डायग्राम दिया गया था इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं डायग्राम को खुद से ड्रॉ करना था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम दिख जाएगा तो आपका हो जाएगा, थोड़ा उसमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया गया था ऐसा एक आपका एक स्क्वायर दिया गया था इसमें, हालांकि ये स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं मुझे मालूम भी नहीं है ये। चलो स्क्वायर जैसे लग रहा है ना इसको? Yes, sir. ठीक है, अगर लगने से ही हो जाएगा तो आपको ऐसे स्क्वायर दिया गया था। और आपको वर्टिसेस, हाँ ये वाला सी दिया गया था, ये वाला आपको डी दिया गया था, ये वाला आपको ए दिया गया था, ये वाला आपको बी दिया गया था। आपको डायग्राम इतना दिया गया था। और क्वेश्चन को देखते हैं फिलहाल अभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वर्टिसेस ए एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। वर्टिसेस मतलब चारों वर्टिसेस है ए बी सी डी, उसमें से ए एंड डी ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन पॉजिटिव साइड। आप देख पा रहे हो ए एंड डी जो है पॉजिटिव में ही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, है या नहीं? यस सर पॉजिटिव, Yes, sir. पॉजिटिव सर साइड ऑफ एक्स, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, ऐसा नहीं कि वाई का पॉजिटिव, एक्स का पॉजिटिव। अब देखो इस पॉइंट में आप निकालने जाओगे तो आपका जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा,
और इसमें भी निकालने जाओगे तो आपको पॉजिटिव में ही आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। दूसरा Yes, क्या बोल sir. रहा है, एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड वाई दोनों, सिर्फ एक एक्स का नहीं, एक्स एंड वाई दोनों का ही पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। कौन जाएगा बेटा, ए एंड डी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इफ द वर्टेक्स सी इज द पॉइंट 12,17। अच्छा, मतलब सी का कोऑर्डिनेट भी दिया था, ये आपका बने रहा है 12,17, 12,17। और क्या बोला है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बी, मुझे निकालना कौन है, वर्टेक्स बी। तो यही बस दिया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर दिया गया है, मतलब चारों साइड ही इक्वल है, स्क्वायर होगा तो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें ना, yes, sir. इसमें ना इधर से एक मैं डॉटेड लाइन इधर खींच रहा हूँ, और इधर से मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। अब देखो, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, Y का y कोऑर्डिनेट से सर डिस्टेंस। बहुत खूब। मतलब सर ये जो है y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस है सी पॉइंट का, तो ये डायरेक्ट हम 12 ना लिख सकते हैं। यस सर। जी सर। तो इसको मैं 12 लिखूंगा ऐसे सर। हाँ सर ठीक है, आपने लिख दिया, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और 17 का मतलब क्या हो रहा है सर, यही पॉइंट का एक्स सर एक्सिस से AC का डिस्टेंस। डिस्टेंस है 70 मतलब मैं बोल सकते हो ए सी होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला इधर ए के ऊपर ना आए, बट मुझे ये मालूम है इधर से परपेंडिकुलर अगर खींचूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डेफिनेटली आपका 17 ही आएगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो सकता है कि आपका ए के ऊपर ना आए, क्योंकि ये एकदम ऐसा नहीं है कि एंगल करके बैठा है, मतलब ऐसा एकदम काइट जैसा नहीं है, काइट जैसा कि इधर इधर ऐसा क्रॉस हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा टिल्ट हो सकता है। तो ये बात का श्योरिटी नहीं है। तो हम, मतलब मुझे मिल रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है सर, ये वाला आपको 17 दिया है, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। मुझे निकालना है बी का कोऑर्डिनेट, मतलब सर मुझे ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, यानी ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, समझ आया। यस सर। जी सर। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं, मतलब डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 90 तो बनेगा सर ये, हाँ सर समझ आ गया, ये तो 90 बनेगा। दूसरा चीज हम देखेंगे कि ये, अच्छा नाम दिया है मैंने सी डी, ये ठीक है चलो, ये एक एंगल ले रहे हैं इसको थीटा, ठीक है। कोई बोल सकते हैं जी मुझे सर। स्क्वायर का चारों एंगल कितना होता है, मतलब ये वाला, ये वाला 360 सर 90 डिग्री। सब 90 होता है, इसलिए 4 × 90 60, मतलब ये सारे के सारे 90s है सर, सारे के सारे 90 डिग्रीज है। देखो तो ये अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा ना बन जाएगा, यस सर। क्योंकि ये टोटल एंगल तो 180 है। थोड़ा इसको अलग कलर से लिखते हैं। ऑनलाइन में यही आपका सुविधा रहता है कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ आया क्यों ऐसा आ रहा है। Yes, sir. और दूसरा Yes, चीज sir. देखो, ये वाला भी तो आपका 90 ही है, हाँ या ना Yes, बोलो। sir. मतलब Yes, सर ये sir. 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला मेरा सर थीटा बनेगा फिर से, यस सर। समझ आया ये चीज। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो सर, ये वाला थीटा है, देखो इसके बाद वाला फिर से वही 90, तो इसका भी 90 आएगा सर minus 90 माइनस थीटा। इसको कोई और कलर से लिखेंगे, ये आएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये सर 90 माइनस थीटा, तो सर ये वाला भी तो 90 है, तो ये आपका कितना आएगा, फिर से सर थीटा आ जाएगा ये वाला। बात समझ आया मेरा। यस Yes, सर। sir. यस सर। आपके Yes, क्लास sir. 10th में, आपके क्लास 10th में एक कंसेप्ट था कॉन्ग्रुएंस, किस किस को याद है। फिर क्या? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, सर याद है congruence। सर। याद है, ठीक है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, मतलब सब कुछ सिमिलर नहीं, सिमिलर का कोई अलग कैटेगरी होता है। मैं सिमिलर मतलब बोल रहा हूँ कि दोनों ही एकदम एक जैसा हो जाएगा ट्रायंगल, और इसका कुछ कंडीशंस होता था। वो एस ए एस किस किस को याद है, साइड एंगल साइड ऐसे कुछ था, याद आ रहा है कुछ, सर याद है सर। साइड बाय धुंध साइड। धुंध। हाँ, तो ये वाला इधर काम आएगा। हाँ हाँ, भी विदिन दिलाई है। ये मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा 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 क्यों, मैं थोड़ा ही बोल दूंगा कि इसके कौन सा वाला से ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप तीनों ट्रायंगल देखो, एक वाला ऊपर वाला,
ये आपका सी, इसको नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देंगे, ई दे देते हैं, चलो ये वाला। तो सी ई एंड डी ये वाला एक ट्रायंगल, डी इसको ओ दे देते हैं, तो डी ओ एंड ए ट्रायंगल। एंड आप देखो ए और ये वाला को क्या नाम देते हैं, पी देते हैं, चलो ए पी एंड बी ट्रायंगल 3, सी ई डी ट्रायंगल, डी ओ ए ट्रायंगल, ए पी बी, ये तीनों कॉन्ग्रुएंस है। अब कैसे हो रहा है देखो, तीनों का एंगल, एक एक एंगल सेम है, देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, Yes, sir. हाँ या ना बोलो। अब देखो तीनों ही क्या है, तीनों का ये एंगल सेम है, तीनों का 90 डिग्री 90 डिग्री है, सबका देखो दो Yes, एंगल sir. सेम हो गया। और तीसरा Yes, देखो sir. एक एक साइड इक्वल है, देखो क्योंकि ये वाला क्या है आपका स्क्वायर का साइड है, तो तीनों में ही देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो सर सारा साइड सेम है, तो ये तीनों साइड भी सेम हो रहा है, तीनों एंगल का मतलब तीनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम हो रहा है। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, तो सर sir. दो एंगल सेम दिखा दिया, एक मेरा साइड सेम दिखा दिया सर आपने, तो ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, तीनों बेसिकली सेम एंगल है, सेम ट्रायंगल है, बस इधर उधर घुमा फिरा के बैठा है तो मुझे दिख नहीं रहा था, तीनों ही सेम एंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है, समझ आया मेरा बात, क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो सर अगर Yes, sir. तीनों ही सेम है तो मुझे तो सर इधर से कुछ मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है देखो, ये आपका 12 था, हाँ या ना बोलो। Yes, 12 sir. का मतलब ये वाला ट्रायंगल का, ये वाला देखो सी ई डी का मैं बोल रहा हूँ, जो एंगल थीटा के साथ एसोसिएटेड है। Base. हाँ नहीं, बेस नहीं बेटा, अच्छा अगर बेस भी मान लो तो ठीक है, इसमें बेस हाइट कुछ नहीं है। आप देखो थीटा के साथ जो एसोसिएटेड है, दो चीज एसोसिएटेड है थीटा के साथ, एक हाइपोटेन्यूज, दूसरा आप कुछ भी मान लो, तो वो वैल्यू 12 है। तो बाकी दोनों में भी सेम ही होगा, जो थीटा के साथ जो दो साइड्स आपका एसोसिएटेड है, वो एक तो आपका हाइपोटेन्यूज, दूसरा आपका जो साइड है वो आपका 12 होगा, बाकी दोनों ट्रायंगल में भी, क्योंकि तीनों ही सेम ट्रायंगल है ना। Yes, sir. मतलब सर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला भी मेरा 12 ही आएगा, क्योंकि देखो ये वाला थीटा के साथ दोनों साइड है, एक हाइपोटेन्यूज जो कि ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, दूसरा आपका ये साइड। अब सेम चीज अब ये ट्रायंगल में भी होगा, तो आपका जो ए पी है ना, ए पी का भी आपका वैल्यू 12 आएगा। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. क्योंकि थीटा के साथ जो दो साइड्स है उसमें से हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, तो दूसरा वाला सर इक्वल होगा। ठीक है, मैं बोल रहा था कि इसमें से हम देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने ये निकाला था कि ये 12 आ रहा है। 12 क्या आ रहा है, ये थीटा के साथ जो दो साइड्स है उसका दोनों साइड में से हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी तीनों ट्रायंगल का इक्वल हो चुका है। कौन तीन ट्रायंगल, इसमें मैंने लिखा हूं, तीनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल है, बट दूसरा जो है सर ये आपका दूसरा वाला साइड जो थीटा के साथ एसोसिएटेड है, थीटा के साथ एसोसिएटेड मतलब थीटा जिन दोनों को टच कर रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, इस केस में एक ये वाला एक ये वाला, इस केस में एक ये वाला और एक ये वाला, तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। दूसरा साइड तो इस केस में एपी, इस केस में आपका डीओ बन रहा है, तो सर डीओ भी आपका 12 बनेगा। तो आप देखो इधर ये वाला मैंने 12 लिखा है, ये वाला मैंने 12 लिखा है, और टोटल देखो 17 है, तो ये वाला डिस्टेंस 17 माइनस 12 मतलब 5 ना बन जाएगा ये। Yes, sir. और ये वाला ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है इसका आप कैसे मान सकते हो कि जो वाला साइड थीटा के साथ नहीं है वो 5 है, साढ़े में सेम होगा, तो साढ़े में सेम होगा, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा बी ए पी वाला। तो कोई बोल सकता है बीपी का वैल्यू कितना होगा? हुआ? Sir, 12. सर 5 सर। 5 होगा, 5, sir. 5. 5 होगा। क्यों? क्योंकि और मैं सर बोल रहा ओपी का था, सर 17 होगा। किसका बेटा फिर से बोलो? ओ सर ओपी का 17 होगा। हाँ बेटा ओपी, अच्छा ओपी से मतलब नहीं है फिलहाल, आप निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हैं। देखो ये वाला, देखो ये वाला साइड कितना होगा, ओपी को डिवाइड कर लो आप, अगर ओपी निकालने चाहोगे तो ओ ए लिख लो प्लस एपी लिख लो। अब देखो ओ ए का वैल्यू 5 आ रहा है, हाँ 17 आएगा, क्योंकि ओ ए का वैल्यू 5 है और एपी का वैल्यू 12 है, तो ये 17 आ जा रहा है। बट इससे मतलब नहीं है मुझे। अच्छा नहीं मतलब है बेटा, क्योंकि बी का तो मुझे चाहिए, इसलिए तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। मतलब बी का जो आएगा पहला वाला 17, दूसरा ये वाला तो सर 5 आ रहा है, तो 17 का 5 इज द आंसर। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। तो टोटल चीज रिपीट कर रहा है बेटा, तो टोटल चीज डायग्राम का था, कुछ नहीं, डायग्राम समझोगे इजीली बन जाएगा। ठीक है,
मैं भी थोड़ा थक गया इतना बात करके, 1 मिनट रुको बेटा। Yes, sir. सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना। देखो बेटा क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। Yes, sir. तो इसमें क्या था आपका, मैं थोड़ा आपको इस बार एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो था आपका, देखो आप लोग को इसका रिकॉर्डिंग मतलब हो रहा है क्लास का, तो रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब में आ जाता है। आप कोई अगर चाहो ना इसको एक बार देख भी सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि एक बार सुन के याद करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए, रिवीजन कर सर सकते हो। YouTube में सर जो रिकॉर्डिंग ये YouTube में होती है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाता है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में नहीं हो रहा है। सर पर मिला नहीं सर। हाँ बेटा, अभी आज का क्लास आज ही नहीं मिलेगा, बट पहले का क्लास आपको मिल जाएगा, आप देखना। अवंती, ढूंढना, अच्छा अवंती फेलो सर्च मारना, हाँ उसमें आ हाँ, जाएगा। और आपका बैच नेम है ना, बैच नेम से सर्च करना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, Yes, sir. जाके एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं कभी एक दिन दिखा दूंगा अलग से आपको, ठीक है। सर आज लिंक भेज देना सर उसका। अच्छा ठीक है, चलो मैं लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है, तीनों चारों साइड्स है स्क्वायर का, तो चारों साइड सर इक्वल होगा, तो हाँ सर इक्वल है। जो देखो डायग्राम में मैंने बहुत कुछ कर दिया आपको दिख के, मतलब लग रहा है सर इतना कुछ, बट सेम चीज बार बार लिखा हूं मैं। देखो इधर 17 लिखा हूँ, इधर ऑलरेडी 17 फिर से लिखा हूँ, इधर 12 एक बार लिखा हूँ, नीचे 12 एक बार लिखा हूँ, समझने के लिए आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों, मतलब मुझे दिखाना क्या था कि ये तीनों ट्रायंगल सेम था। और तीनों ट्रायंगल अगर सेम था, किससे दिखाया मैंने, ये कन्ग्रुएंसी से दिखाया। कन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टीज होता है इससे दिखाया। तो तीनों ट्रायंगल सेम होगा, तो मैंने पहले ये वाला निकाला जो कि 12 था। तो 12 एक ट्रायंगल में हो रहा है, मतलब बाकी सब ट्रायंगल में होगा। कैसे निकाला, थीटा के साथ जो दो साइड्स है उसमें से एक था आपका हाइपोटेन्यूज जो कि ऑलरेडी इक्वल था, दूसरा जो है वो वाला आपका 12 है, तो बाकी सब में भी सेम होगा। जैसे कि अगर आप डी ओ ए वाला लोगे, तो जो एंगल थीटा हो रहा है उसका हाइपोटेन्यूज छोड़ के दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज छोड़ के दूसरा वाला आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसीलिए देखो आप डीओ जो है, डीओ डी ए वाला ट्रायंगल बोल रहे हैं, डी ओ ए का मैं वो बात कर रहा हूँ, उसका डी ए जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल है थीटा के साथ। दूसरा वाला कौन है, डीओ, इसीलिए का वैल्यू 12 लिखा हुआ है। दूसरा ट्रायंगल कौन है, बी ए पी। अब बी ए पी का थीटा के साथ कौन सा दो साइड्स है, एक है आपका हाइपोटेन्यूज जिसको छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, दूसरा है ए पी। और मैंने बोला दूसरा वाला साइड आपका 12 आ रहा है ऊपर वाला ट्रायंगल से, तो नीचे वाला ट्रायंगल में भी सेम आएगा, तो दैट इज वाई ए पी इक्वल्स टू 12। और इधर से अब मुझे ये वाला 12 मिल रहा है, टोटल 17 था, तो 17 माइनस 12 करोगे तो ये वाला 5 आ जा रहा है। और 5 मतलब ये वाला 5 मतलब इसी ट्रायंगल का वो वाला साइड जो थीटा थीटा से एसोसिएटेड नहीं है। तो बाकी सब ट्रायंगल में भी जो साइड थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो वाला 5 बनेगा। जैसे कि आप डी ओ ए का बात करोगे तो आपका ये जो ए ओ है ये वाला आपका 5 बन जाएगा। तो अगर आप जैसे कि बी ए पी का बात करोगे तो इस केस में जो साइड थीटा के साथ नहीं है जैसे कि बी पी, वो वाला भी 5 होगा, तो इसीलिए बीपी का वैल्यू 5 हो जा रहा है। तो मेरा मकसद क्या था, बी का वैल्यू निकालना, मतलब बी का कोऑर्डिनेट। अब बी का कोऑर्डिनेट मतलब टोटल ये 0 से पहले मुझे पी तक जाना है जिसका लेंथ मुझे 17 आ रहा है, और पी से लेके बी तक जाना है जिसका लेंथ मुझे 5 मिल रहा है। देन फाइनली आंसर बन जा रहा है सर 17। कैसे निकलेगा सर 17 में से 12 माइनस कर देंगे। हाँ हाँ, 17 में से 12 करने, किसका वैल्यू बोला आपने, ओपी या कुछ और, सर ओ ए। ओ ए, हाँ हाँ। नहीं, ओ ए ऐसे नहीं किया मैंने, आप कर सकते हो बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कैसा किया, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका देखो जो साइड थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब ई डी का बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला सी ई डी वाला ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ। ई डी जो है वो 5 मिला है, देखो लेफ्ट में मैंने लिखा है। ई डी क्या है, जो साइड थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो नीचे वाला ट्रायंगल में भी वो साइड देखो जो थीटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है, कौन, ए ओ, इसलिए ए ओ 5 हो रहा है। बात समझ आया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि थोड़ा नहीं, टोटल डायग्राम का खेल है। जो डायग्राम समझ आ गया आपको वो बन गया प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ नहीं है। देखो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंस लिखा हो सोचने के लिए, मतलब ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया था, तो जिसको मतलब जो बंदा कर पाएगा वो पेन लेके सिर्फ डायग्राम में ऐसे ऐसे करेगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपका कोई कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ डायग्रामेटिक चीज था डायग्राम। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को रखा है आपको ये सोचने के लिए कि बेटा डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट होगा आपका ये क्वाड्रेंट कॉनिक सेक्शन कोई भी चैप्टर करोगे तो।
तो डायग्राम अच्छे से समझाने की ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा मैं अभी, और आपको थोड़ा एफर्ट खुद से डालना है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, नहीं तो ज्यादा नहीं होगा फिर। दूसरा होगा पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा तो सर पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? कार्टेशियन तो देख लिए सर, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, और इस एक्स का बेसिकली एक्स जो देख रहे थे क्या होता है, एक्स वाई से डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब सर एक्स से डिस्टेंस। ये बहुत बच्चों को Yes, sir. पूछ लेना आपके क्लास का, वो ज्यादातर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि चीज को ऐसे सोचा ही नहीं है। वो जानते हैं सर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई, ऐसे सोचते हैं। नहीं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस, एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ऐसे सोचना है आपको, ठीक है? तो ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसमें एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कि इसमें सब में डायग्राम ही है सिर्फ, और कुछ नहीं। डायग्राम समझोगे तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। ये आपका y है, ये आपका x है। इसमें कोई भी पॉइंट को हम जो ड्रॉ करते हैं, इसको दो चीज से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन में था ये आपका x कमा वाई, बट इधर स्टोरी कुछ अलग है, ठीक है? इधर स्टोरी ये है कि आपका जो जीरो है, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आप पहले मेजर करो, जो कि मैं आर से लिखता हूँ, ये लाइन से। और ये कितना एंगल कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन आप लिख रहे हो, आपको इस डायरेक्शन लेना है, ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस का जो होता है वो आपका थीटा, और आपको ये पॉइंट को लिखा जाता है ऐसे, आर कॉमा थीटा। आर मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थीटा मतलब वो वाला लाइन जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कर रहा है। इससे हम कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। जो आर होता है ये आपका लेंथ बोला जाता है, मतलब लेंथ बेसिकली लिखते हैं हम। और थीटा आपका एंगल होता है, जो कि रेडियन में लिख सकते हैं, रेडियन में लिखना होता है। बात समझ आया मेरा? यस ये सर। यस लेंथ सर। होता है, और दूसरा आपका होता है एंगल इन रेडियन, ठीक है? तो ये तो समझ आ गया सर, ठीक है। थोड़ा और कुछ बताओ, थोड़ा कुछ बताने का कुछ है ही नहीं इसमें, ये इतना ही था। अब इसका प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ आएगा कि चीज कैसा होता है, ठीक है? चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फिर एक बार फिर से बताओ। कुछ नहीं है बेटा, एक पॉइंट लो आप, कोई भी पॉइंट लो, उसका आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो भाई, जो कि आपका मैं आर से लिखा हूँ। आर का मतलब ये टोटल आपका डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक, और ये जो लाइन मैंने खींचा वो एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में, जो मैंने एरो का डायरेक्शन दिया है, इतना एंगल है। बस ये दोनों से लेंथ दूसरा एंगल इससे बन जाता है बस। जो कि एक्स वाई था वो नहीं है इधर, एक्स की जगह पर आप सोच सकते हो 8 से, वाई की जगह पर थीटा से, ऐसे भी मान सकते हो, जो जैसे आपको मतलब मन चाहे आप याद रख लो, ठीक है? सर इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ना, एकदम नहीं, गलत हो जाएगा। नोटेशन है ये मैं अगर बोलूंगा बेटा कि 2,3 लिख रहा हूँ, इसको 3,2 लिखूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसा ही चीज है, आप इसको थीटा का मान नहीं लिख सकते हो, आपको आर कमा थीटा ही लिखना है, ठीक है? चलो प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम वाला चीज है। इसमें कुछ बहुत कुछ मतलब हाई फाई कुछ है नहीं, प्रॉब्लम्स को ही इसको बनाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है आई गेस, ए सी एंड बी डी आर chords of a circle intersecting at origin if coordinate of A is 5,π/3। देखो इसका मतलब ये पोलर फॉर्म में दिया है, पहला वाला लेंथ दूसरा वाला एंगल, एंड एंगल BOC equals to π/2, then find coordinates of B, C and D in polar form। समझ आ गया? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा, अच्छा इसके साथ एक डायग्राम भी आपको दिया गया था, मैं डायग्राम नीचे ड्रॉ करूंगा। अच्छा इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। नोट सर्कल कैसे ड्रॉ करे भाई? चलो हो गया।
बीच में से नहीं जा रहा है, बीच में से जाना है। चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। ठीक है, हाँ दिया सर ये हाँ बेटा। क्वेश्चन में दिया सर। हाँ, क्वेश्चन में इतना डायग्राम दिया था जितना मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ए, ये बी, अच्छा इसको कुछ और से लिखते हैं, ए बी सी डी। और आपका जो कितने किसका दिया था, ए का दिया था 5, π/3, इतना दिया था बस क्वेश्चन में। और बाकी बी और सी बाकी देखेंगे जो भी है। तो अभी देखो ए का कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब देखो ये जो है आपका सेंटर है, ये जो है आपका सर्कल का सेंटर है। तो क्वेश्चन में देखो ए का कोऑर्डिनेट आपका 5 दिया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो 5 हो जा रहा है ना ओरिजिन से, ए वाला का। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं तो इसका डिस्टेंस आपका, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कर रहा है, क्योंकि अभी अभी बोला मैंने आर जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मुझे ये 5 मिल रहा है, ये वाला। अब ये 5 होगा तो सारा 5 हो जाएगा ना, ओ बी ओ सी बाकी सब भी 5, क्योंकि ये सेंटर है। और सेंटर से डिस्टेंस मतलब ये बेसिकली रेडियस हो जा रहा है, और रेडियस सारे केस में सेम होता है, क्योंकि एक सर्कल का तो एक ही रेडियस ना बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ सर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारा का सारा सर 5 ही बनेगा। Yes, sir. मतलब ये वाला भी 5 सर, ये वाला भी 5 सर, ये वाला भी 5, समझ आ गया। मतलब ये वाला अगर 5 हो रहा है तो अगर बोल सकता हूँ मैं कि सर बी का जो पहला वाला 5 होगा, सी का भी सर पहला वाला 5 होगा, डी का भी पहला वाला 5 होगा। मतलब पहला तो निकल गया मेरा, बात समझ आया मेरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला क्या है सर, दूसरा वाला सर एंगल होता है। एंगल किससे होता है मैंने बोला था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये वाला आपको दिया है π/3, मतलब इतना तो π/3 है, जो कि 60 डिग्री। π/3 मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 180 बैठा हो आप, तो मतलब 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 60 आ जाता है। मैंने बोल दिया था पहले, फिर आपसे पूछा, ठीक है कोई नहीं, 60 डिग्री होता है ये। मुझे दूसरा वाला चाहिए सर, इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा। बात समझ आ रहा है, मतलब बी के लिए। Yes. सर मुझे सी का चाहिए, तो सी के लिए आपको कौन सा चाहिए होगा, 120. निकालेंगे बेटा कितना आएगा, ये वाला। और मुझे चाहिए डी के लिए, तो डी का आएगा, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ आपको, समझने में इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है, देखो चारों कलर है, चारों एंगल के लिए चारों अलग अलग कलर। पहला वाला 60 दिया है जो कि मैंने वायलेट कलर से लिखा है। दूसरा वाला आपको देखो थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, मैं ऑरेंज से लिखा हूँ जो कि बी का है। तीसरा वाला देखो एक क्या बोलते हैं वो मालूम भी नहीं है, नियॉन जैसा कुछ लग रहा है मुझे, नियॉन कलर जैसा, उसका एक है जो कि सी। Light एंड blue. लास्ट वाला ग्रीन जो कि डी। तो आप निकालेंगे देखो एंगल, पहला वाला 60 है। अब देखो मैं बी का निकालने जा रहा हूँ, मतलब वो ऑरेंज वाला एंगल निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, 180 हाँ ये अगर 60 है सर, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बेटा ये वाला भी तो आपका 60 ही बनेगा। Yes, sir. कैसे बोल सकता हूँ, जो ये सर बोला है इसने बोलो कि क्यों हो रहा है ये 60 होगा या कुछ और होगा, पहले देख लो होगा, या मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे लग रहा है ऐसे ही। Sir, 60 होगा. 60 होगा सर. कैसे होगा, इसी यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर बोला सर. नहीं होगा 60 सर बेटा, अल्टरनेट एंगल है सर अल्टरनेट एंगल बस के सर नीचे वाला अल्टरनेट ऐसे नहीं होता है बेटा, मैं इसीलिए आपको 60 बोला, आप लोग हाँ में हाँ मिला दिए। नहीं सर बेटा, 180 माइनस 60 अल्टरनेट ऐसा केस होता है, ये वाला अल्टरनेट इस केस में होता है, ये ऑपोजिट अल्टरनेट इस केस में नहीं बनेगा बेटा, सर 60. ये 60 नहीं होगा। ठीक है, मैं सर अचानक से 180 बोल माइनस दिया। 60 होगा कौन सा वाला सी में बनेगा 60. सर 180 माइनस 60 180 में 60 तो टोटल एंगल मिल गया ना फिर आपको, Yes, sir. टोटल मिल गया, इतना वाला मिल गया। 60. और अच्छा सर इसको माइनस कर देंगे देखो तो मैं बोल रहा हूँ इसको कैसे सोचना है आपको, आपको कैसे सोचना है, देखो मैं बोल रहा हूँ। अब एक चीज देखो, ये वाला जो है टोटल, ये आपको दिया है 60 डिग्री, Yes, sir.
और ये वाला कितना आएगा, ये नीचे वाला जो है ये वाला कितना आएगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आपको तो 60 260 आएगा। नहीं 120 बेटा, नहीं, तो 30 डिग्री 30 डिग्री, इतना सा बोल रहा हूँ मैं बेसिकली। आप एक चीज देखो, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आप ये मान लो कि आपका ये सर्कल है, जो ये सब है ऐसे, अगर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना आप, ये सारा आपका 90 में होगा, क्योंकि टोटल तो 360 है ना, तो ये चारों पोर्शन में डिवाइड कर सर देते हमको हो। क्वेश्चन में भी गिवन है सर। हाँ, क्वेश्चन में भी गिवन था आई गेस। हाँ, ये देखो बीओसी जो है, ये π/2 गिवन भी है, मैंने देखा ही नहीं। मतलब बीओसी देखो, बी ओ सी कहाँ है भाई, ये वाला सी, मतलब ये वाला 90 है, और ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, बी ओ डी स्ट्रेट एंगल है, तो बेटा आपका जो सी ओ डी है ये भी 90 होगा। तो ये 90 होगा तो सर सी ए जो ये तो भी स्ट्रेट एंगल है, तो सर इसका जो बीच का है, मतलब ये वाला भी 90 होगा और ये वाला भी 90, मतलब सबके सब 90 हो जा रहा है। मतलब सबके सब, मतलब ये वाला बीच वाला बाकी का नहीं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो अगर देखो ये वाला 60 हो जा रहा है और ये बीच का 90, तो ये वाला कैसे निकालूंगा मैं, सिर्फ इसको माइनस कर देंगे तो टोटल में से तो ये मिल जाएगा ना, ये ऑरेंज वाला जो है। यस सर। बात समझ आ रहा है मेरा? थोड़ा डायग्राम जो है थोड़ा उलझ गया है, मैं थोड़ा इसको ना रिमूव करता नहीं तो आप लोग को भी समझ नहीं आएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ठीक है। बाकी बाकी को 45 होगा सर एक एंगल सर। देखते हैं। देखो, सारे को हटा दिया, मैं पहले इसको निकालूंगा। पहले मुझे क्या मिल गया अभी 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 मिला कि बेटा ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 मिल गया। अब मुझे ये ऑरेंज वाला एंगल चाहिए सर। तो सर ये वाला तो 90 है ना, और ये वाला तो आपका 60 आ गया, तो ये टोटल आपका कितना बन गया, 90 प्लस 60 150। तो 150 होगा तो सर ये वाला आपका 30 बन जा रहा है। समझ आया? यस सर। यस सर। और मुझे ये भी तो चाहिए था पहला वाला, तो ये वाला पहला का 150 आ गया, और 150 को पाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या उतना हो जाए, 5π/6 हो जाता है आपका। अगर आप इसको 180 के फॉर्म, मतलब 150 को अगर लिखोगे तो कैसे देखो, 5 इंटू 180 करोगे तो कितना आएगा, बाई 6, 6 के साथ ये करोगे कितना आ जाएगा, 33 इंटू 5 150। सो दिस इज 5π/6। समझ आया कि नहीं? यस सर। फिर से Yes, sir. मैं इसको इरेज करूंगा, नहीं तो एक पिक्चर में बहुत मतलब क्लमजी हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला कर देते हैं। अभी हमको कौन सा वाला चाहिए, अभी हमें चाहिए ये वाला से एकदम, अच्छा ये अलग कलर लेना है, एकदम इधर तक चाहिए। तो ऑलरेडी ये 180 तो था ही, देखो इधर से ये वाला तो 180 होगा ना, इधर से ये वाला तो 180 होगा। यस सर। बट एक्स्ट्रा मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल, अगर मैं सोचूं तो। या तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि बेटा ये वाला आपका 90 डिग्री है, और इतना तक कितना था, 150 था, इधर से इतना तक तो आपका 150 था, और ये वाला आपका 90 हो जा रहा है, तो 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 240 ना बन जाएगा। सर 240। और 240 को अगर हम लिखने जाएंगे तो ये बेसिकली आपका 4π/3 हो जाता है। आप करके देखो, ठीक है। बात समझ आ रहा है, एंगल को कैसे यस सर। करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे सर, इसको भी इरेज करो, इसको भी इरेज करो। इतना ज्यादा हो जा रहा है ना, तो क्या ही बोले। हाँ, तो आप इधर से लेंगे एकदम लास्ट वाला तक, मतलब इतना तक ले लेंगे, इतना तक। समझ आ रहा है? तो सेम चीज, जितना इतना तक लास्ट वाला में हमने कितना तक निकाला था, इतना 240 + 90 मतलब इसके साथ 90 ऐड करो, दूसरा वाला आ जाएगा, क्योंकि सब में गैप 90 का ही तो है। तो जी 240 के साथ सर। 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 330 आ जाएगा। 330। 330 को थोड़ा निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, आएगी 11π/6। देख लेते हैं, 11 इंटू पाई का मतलब 180 आएगा, 6 से 3, हाँ 330, मतलब 11π/6 आ जा रहा है आपका आंसर। आप बोलो क्वेश्चन में जो बोला है, देखो BCD, तो बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया, सब डायग्राम का खेल था भाई, कुछ नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ हार्ड प्रॉब्लम था, ये मेंस का प्रॉब्लम नहीं है वैसे। सर मेरा नेटवर्क हाँ बेटा, सर मेरे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, दोबारा से बता देना सर। मेरा इधर तक हुआ था कि BOC क्या है वो 90 डिग्री है। उसके बाद BOC अच्छा, BOC 90 डिग्री है, मतलब सारे बीच का एंगल ही 90 डिग्री हो जा रहा था बेटा मेरा। ये वाला भी मेरा 90 डिग्री हो रहा था, ये वाला भी 90। देखो मैंने
ड्रॉ करके भी रखा है, आप देख पा रहे हो, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 भी इसका एंगल 90 हो जाएगा, सबके सब 90 बन जाएगा। कैसे? देखो ये अगर 90 बन रहा है तो ये तो स्ट्रेट एंगल है ना, तो ये वाला भी 90 होगा, ये 90 है तो इसके बाद मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन है तो इस ये स्ट्रेट एंगल होगा, तो सर दूसरा वाला भी 90 होगा। तो मैं एक बोल देता हूँ, जैसे कि ये पहला वाला एंगल जो निकालना है, जो बी के लिए इधर से लेके इधर तक निकालना है, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो मुझे ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो ऑलरेडी आपके पास ये दिया है 90 डिग्री और ये 60 है, और ये टोटल एंगल 180 डिग्री है इधर से इधर तक, तो 180 से 90 और 60 माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना 50। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो सर ये 90 है और ये 60 है, दोनों को ऐड करोगे टोटल आ जाएगा 150। देखो 5 पाई बाई 6 150 आ जा रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपका मन करे कि आप टोटल में से ये वाला माइनस कर रहे हो या सिर्फ इन दोनों को ऐड करके टोटल आप निकाल रहे हो, बात से सब रोटेशन का खेल है बस। सी को कैसे निकाल रहे थे? सी को निकालने के लिए हमने क्या किया, इधर से क्या कलर ले, ये वाला कलर ले, इधर से लेके एकदम इधर तक आ गए। अब देखो मैंने लास्ट वाले में बी तक निकाला था, मतलब इतना तक निकाला था, इतना तक निकाला था, और इसके साथ 90 ऐड करेंगे तो दूसरा वाला ना आ जाएगा, क्योंकि बीच का एंगल तो 90 है। यस सर। तो 5 पाई बाई 6 जो 150 हो रहा है, 150 के साथ आप 90 ऐड करो, आपका आएगा 150 प्लस 90 240, जो कि 4 पाई बाई 3 होता है। दूसरे वाले के लिए फिर से आप 90 ऐड कर दो, तो आपका 240 के साथ 90 ऐड करोगे तो आपका 330 डिग्री, जो कि 11 पाई बाई 6। बस बात खत्म, तीनों पॉइंट आ गए। अब पहला वाला 5 तो पहले ही देख चुके थे, ये तो डिस्टेंस से हो रहा है, बहुत इजी प्रॉब्लम था, बहुत इजी प्रॉब्लम था, थोड़ा आपको डायग्राम समझना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। थोड़ा मतलब पहला वाला सेशन था तो थोड़ा टाइम ले लिया, चलो कोई नहीं, सीखेंगे अच्छे से तो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ये नोट्स में भेज दूंगा आपको, आप लोग थोड़ा देखो, कल तो क्लास है, इस वीक में 4 क्लास है, हो सकता है मेरा इस वीक का ना, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ आपको, सैटरडे फ्राइडे वाला क्लास ना मतलब मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, फ्राइडे वाला क्लास नहीं होगा। तो हो सकता है कि फ्राइडे वाला कोई और आपका फैकल्टी ले ले, हो सकता है आपका लास्ट टाइम मैम लिया था ना, हो सकता है मैम ले ली, कोई एक ले लेगा, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे मैं नहीं रहूंगा। तो अगर कुछ और कराता है तो आप कर लेना, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, Yes, आप sir. लोग पढ़ाई करो, रिवाइज करो भाई, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, सबको बोल रहा हूँ भाई, रिवाइज करो अच्छे से, नहीं होगा, अदरवाइज भूल जाओ, सब भूल जाओ। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट।